हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12 में हम क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है हुआ द्रव्यमान M, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है M, एक संवेदनांक निर्वात की विद्युतशीलता है तथा जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो ई स्क्वायर अपॉन एच संवेदनांक जी एम स्क्वायर का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका विमीय सूत्र निकालना था। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसकी विमा आवेश की इलेक्ट्रॉन पे ए की पावर 1 टी की पावर 1 होती है। निर्वात की विद्युतशीलता इस संवेदनांक की विमा, इसकी विमा होती है एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा होती है एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम की विमा, इसकी विमा द्रव्यमान की विमा आपकी एम की पावर 1 होती है। अब हम ये सभी मान इस वाले में रख देंगे जिसका विमीय सूत्र निकालना है। ई की पावर 2 अपॉन एक साइलेंट जी एम स्क्वायर मान रखेंगे। ई का मान, इसकी विमा जो आपको दी गई है ए की पावर 1 पी की पावर 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक साइलेंट, इसकी विमा आपको दी गई है एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की विमा दी गई है आपको एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। एम द्रव्यमान, इसकी विमा आपको एम की पावर 1 स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा देंगे। इसको हल करेंगे ए की पावर 2 बन जाएगा, टी की पावर 2 बन जाएगा स्क्वायर कैसे अपान में। ये एम की पावर -1 है, ये भी एम की पावर -1 है, दोनों माइनस में पावर है, गुणा में होने पे पावर जुड़ जाती है, माइनस का 2 हो जाएगा। एल की पावर -3 है, ये एल की पावर +3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एल की पावर 0 बचेगा। ये टी की पावर 4 है, टी की पावर -2, यहाँ बच जाएगा टी की पावर 2। इसके बाद ये ए की पावर 2 है तो ए की पावर 2 बच जाएगा आपको। ये एम की पावर 1 था, स्क्वायर कर देंगे एम की पावर 2 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये एम की पावर 2 माइनस का एम की पावर 2 प्लस का, ये आपको 0 बन जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ए की पावर 2, ए की पावर 2 ए आपका है और टी की पावर 2 ए आपको। इस वाले से ये वाली विमा कैंसिल आउट हो जाएगी, टी की पावर 2 से ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। जो आपके पास होगा एम की पावर -2 में एम की पावर +2, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको जो आएगा वो एम की पावर 0, एम की पावर 0, टी की पावर 0। यहां से हम कह सकते हैं ई स्क्वायर बटे में जी एम स्क्वायर एक विमाहीन राशि है, एक विमाहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आपको दिया गया है 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। आपके पास 3 माइक्रोकूलम
का एक बिंदु आवेश है और एक -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश है। दो आपके पास आवेश है, एक ये और एक आपके पास 3 माइक्रोकूलम आवेश है और एक आपका -2 माइक्रोकूलम का एक आवेश। दो आवेश थे, ये दोनों आवेश आपके 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है, आपको ये बताइए। आपसे पूछा गया है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इस वाले आवेश से भी और इस वाले आवेश से भी 1 मीटर की दूरी पर आपको निकालना है। 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये बिंदु P है, इस पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम प्लस क्यू आवेश 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण निकालेंगे, बाद में -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। देखेंगे पहले प्लस 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया इसको E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे में R²। E का मान ये रख दिया गया E1, इसका मान 9 इंटू में 10 की पावर आपका 9 होता है इंटू में आवेश, क्योंकि इस स्थान पे आपको जो आवेश दिया गया है रख देंगे। आवेश क्यू के स्थान पे 3 माइक्रो कूलम दिया गया है। माइक्रो को यदि बदलेंगे, इस माइक्रो का साइन हटाएंगे 10 की पावर -6 हो जाएगा बटे में, क्योंकि आवेश आपका कूलम में यूनिट होता है उसका ऐसा, इसलिए इसको बदल के रखो। आर के स्थान पे इसके बीच की दूरी 1 मीटर लेंगे, 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास E1 बराबर निकल के आ जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर 9, 3 इंटू में 10 की पावर -6। 1 का स्क्वायर करने में 1 रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो E1 बराबर आ गया 9 3 27 इंटू में 10 की पावर 9 में 6 घटाएंगे आपके पास 3 होगा, 27 इंटू 10 की पावर 3, ये निकल के आ गया E1। इसी प्रकार E2 निकालेंगे, -2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी उसी प्रकार हो जाएगा। इसको मान लेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। इसका भी मान 9 इंटू में 10 की पावर आपका 9 इंटू में आवेश, यहाँ पे दो माइनस का है, माइक्रो गुलाम है, 2 इंटू में ले लेंगे माइक्रो होगा 10 की पावर -6 बटे आर के स्थान पे इससे भी 1 मीटर की दूरी में निकालना था तो 1 रखेंगे, स्क्वायर नीचे को करने पे 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, 9 को गुणा 2 से करा देंगे 18 हो जाएगा 10 की पावर, 9 में 6 घटाएंगे तो 10 की पावर आपका 3 हो जाएगा। ये आपका E2 का मान आ गया। अब हमसे पूछा गया था इन दोनों आवेशों के कारण यदि परिणामी तीव्रता निकालें, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। यहां से 27 इंटू में 10 की पावर 3 प्लस इसका मान 18 इंटू में 10 की पावर आपका 3, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 7 हो जाएगा आपका 15, 2 और 1 3, 1 का एडिशन 4 इंटू में 10 की पावर 3। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 4.5 इंटू में 10 की पावर
4, ये ई का मान निकल के आएगा। विद्युत क्षेत्र ई का मान आपके पास निकल के आ गया है। आपसे पूछा गया था दिशा ज्ञात करें। आपको पता है यदि ये आवेश प्लस क्यू है और ये वाला माइनस का है, तो प्लस से हमेशा प्लस से आपका माइनस क्यू, मतलब माइनस की ओर आपको विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से या धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, ऋणावेश की ओर। ये आपको कंप्लीट होता है क्वेश्चन।